इच्छा करना काफी नहीं, इच्छा में ताकत तब आती है जब वो विश्वास से जुड़ती है। विश्वास वो शक्ति है जो विचार को कार्य में और कार्य को परिणाम में बदलता है। उदाहरण, चार्ल्स एम श्वाब ने एक विचार से यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन बनाया। उन्होंने जेपी मॉर्गन को केवल एक रात के भाषण से $600 मिलियन का निवेश करने के लिए राजी किया। ये विश्वास था जिसने उनके विचार को हकीकत बनाया। आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जिसे आप बार बार भावनाओं के साथ दोहराते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को पढ़ें, बोलें और महसूस करें जैसे वो पहले से आपके पास है। स्व संकेत का अभ्यास। रोज सुबह शाम अपनी योजना पढ़ें। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। विश्वास बनाएं, शक और डर को बाहर निकालें। शिक्षा। विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकते। विश्वास चुनें और डर को अलविदा कहें। अभ्यास। एक सकारात्मक वाक्य बनाएं, जैसे मैं लक्ष्य प्राप्त कर रहा हूं। इसे 10 बार लिखें और हर बार जोश के साथ बोलें। अध्याय 3, विशेष ज्ञान और कल्पना। धन कमाने के लिए सामान्य ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान चाहिए। पढ़ाई का मतलब सफलता नहीं, सही दिशा में सीखा ज्ञान ही उपयोगी है। उदाहरण, हेनरी फोर्ड के पास औपचारिक शिक्षा कम थी, लेकिन उन्होंने विशेषज्ञों की एक टीम बनाई। उनकी मास्टरमाइंड टीम ने फोर्ड मोटर कंपनी को दुनिया की अग्रणी कंपनी बनाया। 3 बातें। सीखते रहें, किताबें, कोर्स या अनुभव से। अनुभव से सीखें, अपनी गलतियों से सबक लें। विशेषज्ञों से घिरे रहें, उनसे सलाह लें। कल्पना 2 प्रकार की होती है। सृजनात्मक, बिल्कुल नया सोचना, जैसे टेस्ला ने बिजली की खोज की। रचनात्मक, पुराने विचारों को नया रूप देना, जैसे कोका कोला ने एक साधारण पेय को विश्व ब्रांड बनाया। शिक्षा। कल्पना को जीवित रखें। हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करें जैसे वो आपके सामने साकार हो। अभ्यास। 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें। अपने लक्ष्य को एक जीवंत चित्र की तरह देखें। रंग, आवाज और भावनाएं महसूस करें। अध्याय 4, योजना। बिना नक्शे के कोई मंजिल नहीं। सपने देखने वाले हजारों हैं, लेकिन उन्हें साकार करने वाले वही हैं जिनके पास ठोस योजना है। लक्ष्य प्लस योजना प्लस कार्य = सफलता। उदाहरण, फ्रैंक डब्ल्यू गुनसाउलस ने एक कॉलेज बनाने का सपना देखा। उन्होंने 1 सप्ताह में 10 लाख रुपए जुटाने का निर्णय लिया। उन्होंने योजना बनाई, भाषण दिया और एक अजनबी ने उन्हें चेक दे दिया। ये योजना की शक्ति थी। योजना कैसे बनाएं? लक्ष्य स्पष्ट लिखें। कार्यों की सूची बनाएं। कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन एक कार्य करें। यदि एक योजना असफल हो तो नई बनाएं, लक्ष्य मत बदलें। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। समान सोच वाले लोगों के साथ मिलकर काम करें। हर सप्ताह योजना की समीक्षा करें। क्या सही है, क्या सुधार चाहिए? अभ्यास। आज एक छोटी योजना बनाएं। उदाहरण, मैं इस सप्ताह कौशल सीखने के लिए 2 घंटे दूंगा। इसे लिखें और शुरू करें। अभ्यास। एक निर्णय लें, जैसे मैं आज कार्य पूरा करूंगा। इसे लिखें और आज ही शुरू करें। अध्याय 5, निर्णय और दृढ़ता। जो निर्णय नहीं लेते वे अवसर खो देते हैं। जो निर्णय लेते हैं और डटे रहते हैं वही सफल होते हैं। उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी कार को बनाए रखने का निर्णय लिया, भले ही सभी ने बदलाव की सलाह दी। उनकी दृढ़ता ने फोर्ड को विश्व नेता बनाया। निर्णय कैसे लें? लक्ष्य स्पष्ट हो। डर को निर्णय में स्थान न दें। दूसरों की राय सुने पर खुद निर्णय लें। दृढ़ता क्या है? हर दिन छोटे छोटे कार्य करके लक्ष्य की ओर बढ़ना। हर असफलता से सीखकर फिर उठना। उदाहरण, फैनी हर्स्ट ने 36 बार अस्वीकृति के बाद भी लिखना नहीं छोड़ा। 4थे वर्ष में उनकी किताब बेस्ट सेलर बनी। शिक्षा। सफलता की असली परीक्षा तब होती है जब मन छोड़ने को कहे और आप फिर भी चलते रहें। अभ्यास। एक निर्णय लें, जैसे मैं आज कार्य पूरा करूंगा। इसे लिखें और आज ही शुरू करें। अध्याय 6, मास्टरमाइंड। जब 2 मस्तिष्क मिलते हैं। 2 या अधिक व्यक्ति जब एक लक्ष्य के लिए पूर्ण एकता में काम करते हैं तो वो शक्ति बन जाती है, मास्टरमाइंड। उदाहरण, एंड्रयू कार्नेगी ने 50 विशेषज्ञों की मास्टरमाइंड टीम बनाई। उनकी सलाह और सहयोग ने उन्हें स्टील उद्योग का बादशाह बनाया। लाभ, नए विचार, प्रोत्साहन, सहयोग और तेज प्रगति। मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं?
समान लक्ष्य वाले लोग चुनें, ईमानदार और प्रेरणादायक लोग हों, नियमित मिलें, सप्ताह में एक बार, सकारात्मक सोच रखें। सावधान, गलत संगति विकास को रोक सकती है। उन लोगों से दूर रहें जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं। अभ्यास, इस सप्ताह एक व्यक्ति से संपर्क करें जो आपके लक्ष्य को समझता हो। उनके साथ अपनी योजना पर चर्चा करें। अध्याय 7, ऊर्जा का रूपांतरण जब इच्छा शक्ति बन जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, कामेच्छा केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि मनुष्य की गहरी ऊर्जा है। यदि इसे नियंत्रित कर रचनात्मक दिशा में लगाया जाए तो यही ऊर्जा व्यक्ति को महान बनाती है। उदाहरण, नेपोलियन बोनापार्ट अपनी पत्नी जोसेफीन के प्रेरणादायक प्रभाव में अजेय थे। उनकी ऊर्जा ने उन्हें युद्ध और नेतृत्व में महान बनाया। ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करें? तीव्र भावना को अध्ययन, लेखन या निर्माण में लगाएं। ध्यान और आत्मनियंत्रण से दिशा दें। लक्ष्य की कल्पना करें जैसे वो पहले से पूर्ण हो। शिक्षा, अनुशासन और आत्म जागरूकता से ये ऊर्जा सफलता में बदल सकती है। अभ्यास, आज 10 मिनट ध्यान करें। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करें। अध्याय 8, अवचेतन मन, भीतर छुपा चमत्कार। आपका अवचेतन मन हर विचार को ग्रहण करता है और उसी के अनुसार जीवन को गढ़ता है। ये एक रेडियो स्टेशन की तरह है जो आपके विचारों को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। उदाहरण, ब्लेयर हिल जो बिना कानों के पैदा हुए, अपने पिता के विश्वास और दोहराव से सुनने और बोलने में सक्षम हुए। उनके अवचेतन मन ने असंभव को संभव बनाया। ये कैसे कार्य करता है? दोहराव से विचार स्वीकार करता है, भावना से जुड़ा होता है, हर समय सक्रिय रहता है। उपयोग कैसे करें? सकारात्मक वाक्य रोज दोहराएं, जैसे मैं धनवान हूं। उन्हें जोश के साथ महसूस करें। कल्पना करें कि लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। नकारात्मक सोच से दूरी बनाएं। अभ्यास, रात को सोते समय अपना लक्ष्य 5 बार दोहराएं। इसे एक प्रार्थना की तरह महसूस करें। अध्याय 9, मस्तिष्क और छठी इंद्रिय। मस्तिष्क केवल सोचने की मशीन नहीं बल्कि एक केंद्र है जो विचारों को प्रसारित और ग्रहण करता है। जब हम गहन भावना से सोचते हैं तो विचार ऊर्जा बनकर बाहर जाते हैं। छठी इंद्रिय क्या है? ये एक मानसिक द्वार है जिससे विचार सीधे अवचेतन से चेतन में आते हैं। ये भीतर की आवाज है जो चेतावनी देती है या समाधान देती है। उदाहरण, नेपोलियन हिल ने अपने काल्पनिक अदृश्य सलाहकारों जैसे लिंकन, एडिसन से मार्गदर्शन लिया। ये उनकी छठी इंद्रिय थी। इसे कैसे विकसित करें? ध्यान करें, 10 मिनट शांत बैठें, आत्मनिरीक्षण करें, अपने विचारों का विश्लेषण करें, मन को शांत रखें, नकारात्मकता से बचें, सकारात्मक ऊर्जा बनाएं, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। अभ्यास, आज रात 5 मिनट के लिए शांत बैठें, अपनी भीतर की आवाज सुनने की कोशिश करें। अध्याय 10, भय से मुक्ति, अमीरी की अंतिम परीक्षा। डर वो दरवाजा है जो सफलता के रास्ते को रोकता है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर,